तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स जो है वो 30 अक्टूबर का। और 30 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में हम पढ़ेंगे चीज़ें करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहली जो हमारी न्यूज़ थी वो है कि स्लेस जो है उसने अपना इंटीग्रेशन किया है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में। ये जो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो 2016 में मतलब इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी असम में है। वहीं पे जो स्लाइक्स है वो एक फिनटेक कंपनी है और ये जो है क्रेडिट और डिजिटल पेमेंट सर्विसेज पे नॉर्थ इंडिया को बढ़ाने के लिए ये जो समझौता है वो इंटीग्रेशन है वो किया गया है। आगे बात करते हैं तो जो गेल है वो उसने कोलैबोरेशन किया है। गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि क्या कहते हैं नेचुरल गैस और को प्रोसेसिंग मतलब बनाने वाली और डिस्ट्रीब्यूशन देने वाली कंपनी है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1984 में। ये वर्बियो के साथ कोलैबोरेशन में है और ताकि एक बायोगैस प्रोजेक्ट बनाया जाए। वर्बियो क्या है, तो वर्बियो एक यूरोपियन बायो एनर्जी प्रोड्यूसर है, कंपनी है, जो कि इन लोगों ने कन्वेंशनल सोर्स यानी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को बढ़ावा देने के लिए तथा सस्टेनेबल गोल्स वगैरह बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया है। आगे बात करते हैं तो नेशनल वॉलंटियरिंग कैंपेन सेलिब्रेट दिवाली विद माई भारत, इसको लॉन्च किया है। माई भारत इज़ अ नेशनल यूथ डेवलपमेंट इनिशिएटिव। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023 में किया था। और इसमें करना क्या है ना कि कैंपेन है जिसमें हैशटैग करके ये वीडियोस जो भी हैं वो एक वॉलंटियर करके, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो वॉलंटियरिंग करके, चाहे ट्रैफिक पुलिस में हो या फिर किसी भी तरीके की वॉलंटियरिंग करके वो वीडियोस डाल सकते हैं। इससे यूथ में अवेयरनेस बढ़ेगी और वॉलंटियरिंग की भावना बढ़ेगी। प्राइम मिनिस्टर्स ट्राइबल वेलफेयर स्कीम वन बंधु कल्याण योजना, वन बंधु कल्याण योजना के बारे में बात करें तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने 2014 में बनाया था ट्राइबल कम्युनिटीज़ के भले के लिए। और इन्होंने ट्राइबल स्कीम जो है वो किसके लिए है, जो ट्राइबल्स के एजुकेशन, हेल्थ और उनकी जो लाइवलीहुड है उसके ऊपर ये फोकस्ड है। तो कौन सी योजना है, वन बंधु कल्याण योजना। भारतीय एयरटेल नेम शाश्वत शर्मा एज न्यू सीईओ। तो न्यू सीईओ जो हमारे हैं वो है, जो क्या नाम है इनका, शाश्वत शर्मा, ये हमारे नए सीईओ हैं। फिर बात करते हैं हमारी जो नए सीईओ हैं, और ये जो भारतीय एयरटेल है ये गोपाल विट्टल ने बनाई है। ब्राज़ील विड्रॉज फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। जो ब्राज़ील है वो चाइना कुछ रोड ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह बना रहा था, जिसे क्या कहा जा रहा था, BRI, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो उसमें ब्राज़ील ने अपने आप को बाहर निकाल लिया है। फिर बात करते हैं जो ब्राज़ील है वो साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री है और यहाँ पे लगभग इसकी जो GDP है वो 2 ट्रिलियन की है। ऑस्ट्रेलियन का क्रिकेटर मैथ्यू वेड अनाउंसेस रिटायरमेंट्स। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, विकेट कीपर और बैट्समैन थे, जिन्होंने इंडियन नेशनल क्रिकेट में वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 2011 से डिबट किया था, मतलब स्टार्टिंग की थी। और अब ये 2021 में जो वर्ल्ड कप हुए थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने भाग लिया था। आयुर्वेद डे। तो ये जो आयुर्वेद डे है वो हर साल धनतेरस पे मनाया जाता है, धन्वंतरी जयंती जिसे हम नाम से जानते हैं। और इसमें ना आयुर्वेदा का मतलब होता है कि द साइंस ऑफ लाइफ। तो ये सब चीज़ें ना लगभग ये 5000 साल पहले ओरिजिनेट हुआ था और इसीलिए इसकी जो चीज़ें हैं वो मनाई गई। ठीक है, आयुर्वेदा धन्वंतरी दिवस पे। रॉड्री एंड बोमाटी क्लिंच 2024 बैलन ओ टाइटल। तो ये जो रॉड्री बोमाटी हैं इन्होंने बैलन ओ टाइटल्स को किया है। और ये विपिन कुमार टेक्स चार्ज एज एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरमैन। तो जो ये विपिन कुमार है ना, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरमैन के चेयरमैन बन गए हैं। कौन, तो विपिन कुमार। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो 1995 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसमें 137 एयरपोर्ट है पूरे अक्रॉस द कंट्री। और AIAAI का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। प्रो कबड्डी लीग अवॉर्डेड टॉप स्पोर्ट्स लीग एट CII इवेंट।
बात करें तो CII इवेंट्स की जो बात करें तो ये हमारा जो है वो कहाँ पे है, revolutionizing the sport of kabaddi in India. The PKL follows a format similar to the Indian Premier League. प्रो कबड्डी लीग जैसे है वैसे ही ये इंडियन प्रीमियर लीग जैसे IPL है वैसे ही ये होता है, और यहाँ इंडिया में कबड्डी के लिए किया गया है। अमिताभ बच्चन प्रेजेंट्स प्रेस्टिजियस ANR अवार्ड टू चिरंजीवी। तो अमिताभ बच्चन जी ने किसको प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया है, तो चिरंजीवी जी को दिया है। NR नेशनल अवार्ड को 2005 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो किस फील्ड में है, इंडियन सिनेमा में। किसे मिला है, तो आप लोग देख सकते हैं कि चिरंजीवी को दिया है इंडियन सिनेमा में। अगर चिरंजीवी हैं तो एक तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर हैं चिरंजीवी जी। SBI एंड एग्जिम बैंक इज स्ट्रेंथेंड ट्रेड फाइनेंस इन अफ्रीका। जो SBI है और इंडियन एग्जिम बैंक है, इन्होंने अफ्रीका में फाइनेंस बढ़ाने के लिए क्या किया है, तो आपस में समझौता किया है। और SBI जो है वो हमारा एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जो 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और जो एग्जिम बैंक है वो 1982 में किया गया था इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह को सुधारने के लिए, ठीक है। वर्ल्ड सिटीज़ डे 2024 यूथ ड्राइविंग क्लाइमेट अंडर अर्बन एक्शन। तो जो वर्ल्ड सिटीज़ डे है वो बनाया गया यूथ ड्राइविंग क्लाइमेट एंड अर्बन एक्शन, ये बनाया गया था ताकि हर साल बनाया जाता है अक्टूबर 31 पे, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू बनाया गया था। और 2024 में थीम जो है वो किस पे फोकस करती है, तो यूथ इन्वॉल्वमेंट इन अर्बन क्लाइमेट एक्शंस। जितने भी क्लाइमेट चेंज वगैरह स्थिति हो रही है उन सब में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उसी को ये इसीलिए बनाया गया था। राजस्थान अनवेल्स इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024। तो इसकी बात करें तो राजस्थान ने ना उन्होंने क्या किया है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टेट बनाया है। राजस्थान इन द लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया एंड की कंट्रीब्यूटर टू कंट्रीज इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम निकाली है जिसके थ्रू क्या किया गया है कि वहाँ पर जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं लोग ईजिली, काफ़ी किसी भी बिजनेस में या फिर किसी भी चीज़ों में, एजुकेशन सेक्टर में, किसी भी चीज़ों में। तो यहाँ पर क्या है कि राजस्थान जो है वो बात किया जाता है इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज में। इंडियन नेशनल चिराग चिक्कारा, ये जो चिराग चिक्कारा जी हैं इन्होंने गोल्ड लिया है। किसमें गोल्ड पाया है, तो अंडर 23 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। और ये जो चिराग चिक्कारा है ना ये तीसरे इंडियन है। इसके पहले अमन सहरावत और एक कोई और थे जिन्होंने ये गोल्ड को फाइनल किया था, मतलब ले आए थे इंडिया के लिए। और अब यहाँ पे ये पूरे के पूरे 9 जो मेडल्स हैं वो इंडिया जीत के ले आया है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड इस अगले वीडियो में मैं चाहूँगी कि जो वीडियो है वो थोड़ा और शॉर्ट रहे ताकि आप पूरे करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ सकें। ओके बाय।